हे गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है सेगा चैनल पे। तो आज मैं गाइस आपके लिए लेके आया हूँ Hyundai i20 और ये जो वेरिएंट आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ये है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट। और आज हम गाइस क्या करने वाले हैं कि इसका वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं हर एक चीज़ के बारे में जो है इस स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में समझाने वाला हूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद एक्सटीरियर्स टू द इंटीरियर्स, आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिल रही है, सेफ्टी फीचर्स, ऑन रोड प्राइस के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। सो वीडियो जो है आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहना, ताकि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं पहले इसके कलर्स के बारे में बात करके। सो यहाँ पर आपको टाइटन ग्रे, अमेजॉन ग्रे, टाइफून सिल्वर, एटलस वाइट, स्टारी नाइट, एक ही ड्यूल टोन कलर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड ये जो गाड़ी मेरे बगल में खड़ी हुई है, दिस इज़ इन फायरी रेड कलर। एंड उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स की, सो फ्रंट यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग i20 को लेते हैं वो ज़्यादातर इसके शार्प और जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो पसंद करते हैं। सो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हैलोजन यूनिट के हेडलैम्प जो है ऑफर कर रहे हैं। एंड उसके बाद ग्रिल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जियोमेट्रिक डिज़ाइन में जो है वो ग्रिल दिया गया है विथ ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट। लोअर बम्पर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश जो है वो इस्तेमाल किया गया है विथ सम ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट्स एज वेल। यहाँ पर फंक्शनैलिटी दिया गया है, यहाँ पर भी है फंक्शनैलिटी जो है Hyundai का मोनोग्राम लोगो है। डे टाइम रनिंग लैंप्स जो है वो दिया गया है, एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स। अब टॉप एंड वेरिएंट अगर आप लेंगे तो एलईडी डीआरएल जो है यहाँ पर देंगे, बट दिस बीइंग द मिड वेरिएंट, सो यहाँ पर जो है वो इन्होंने दिया है वी हैव एयर डैम्स ओवर हेयर एंड दिस इज़ 100% फंक्शनल। एंड साइड की तरफ आएंगे, सो साइड यहाँ पर 16 इंच की स्टाइल्ड व्हील्स जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। सो दीज आर फ्लेक्स व्हील्स। जब बात आती है टायर सेक्शन की, दीज आर 165/55 R16। आगे मिलता है डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स है। ABS विथ EVD कम्स एज स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें, आगे जो है आपको मैकफर्सन स्ट्रट मिलती है और पीछे जो है आपको टॉर्जन बीम मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ ORVMs दिया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। एंड ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सनरूफ दिया गया है, सिंस दिस इज स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट, सो यहाँ पर आपको सनरूफ मिल रही है। बट जब आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लेंगे उसमें जो है आपको नहीं दिया जाता। वी हैव क्रोम बेल्ट लाइन। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, एलईडी टेल लैम्प जो है वो ऑफर कर रहे हैं, बट इसका साइड इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प जो है वो आपको हैलोजन यूनिट पे दे रहे हैं। एंड देन लोअर बम्पर की तरफ और भी ज़्यादा ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट और सिल्वर फिनिश जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर डिफ्यूज़र टाइप डिज़ाइन, माने डिफ्यूज़र लुक देने की कोशिश की है इन्होंने। रियर पार्किंग कैमरा, ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ मोनोग्राम लोगो। रियर वाइपर उपलब्ध नहीं है इस वेरिएंट में। और ऊपर यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्प एंड एंटेना। एंड जब बात आती है बूट स्पेस की, एक्चुअली यहाँ पर आपको बूट स्पेस नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका बैटरी जो है वो लो है, इसके जिसके वजह से ये टेल गेट जो है वो ओपन नहीं होता। बट प्रीवियसली जो है मैं i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का रिव्यू किया था एंड उसका फुटेज आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड i20 का बूट स्पेस है, इट्स अराउंड 311 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। एंड सीट अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं यू कैन डू दैट ऑफ कोर्स। और ये जो रियर सीट है वो पूरा का पूरा बेंच ही फोल्ड डाउन हो जाती है। सो ये हो गई एक्सटीरियर्स के बारे में। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स। एंड नाउ चेकिंग आउट द ड्राइवर साइड डोर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर साइड हैंडल यहाँ पर देखा जाए तो आपको कीलेस एंट्री फंक्शन जो है वो दिया जा रहा है। ड्यूल टोन के कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक, लाइट ग्रे। स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में जो है यहाँ पर आपको लेदरीट पैडिंग जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। यू डोंट गेट दिस इन स्पोर्ट्स वेरिएंट। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सारे विंडोज़ के लिए पावर विंडो स्विचेस हैं। चाइल्ड लॉक का फंक्शन दिया गया है, डोर अनलॉक एंड लॉक, ऑटो फोल्ड फंक्शन। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है ORVMs के लिए। एंड डोर बेंच भी बहुत ही सफिशिएंट साइज़ का डोर बेंच जो है यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। 2 लीटर का बॉटल भी आप इजीली फिट कर सकते हैं। बोस का स्पीकर सिस्टम जो है आपको ऑफर कर रहे हैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में। एंड ड्राइवर साइड कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच, ऑटो ऑन ऑफ स्विच, हेडलैम्प लेवलिंग एडजस्टर, पुश स्टार्ट बटन। एंड देन नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बॉनेट खोलने के लिए लैच दिया गया है। सो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और सीट्स यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के सीट्स दिया जा रहे हैं। एंड यू गेट मैनुअल एडजस्टमेंट्स, सो इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। और इसका हाइट भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। एंड व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आपको टिपिकल Hyundai फैशन में यहाँ पर डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको दिया जा रहा है विथ
फ्लैट बॉटम। मेरे बाएं हाथ की तरफ जो है यहाँ पर मीडिया का कंट्रोल्स दिया गया है, और मेरे दाएं की तरफ जो है यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स दिया गया है। और स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो है मेरे बाएं की तरफ वाइपर का स्टॉक और मेरे दाएं की तरफ हेडलैम्प का स्टॉक दिया गया है। और जैसे मैं आप लोगों को बताया था, इसका बैटरी जो है वो लो है। अदरवाइज यू एक्चुअली गेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको फुटेज के द्वारा जो है मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यू गेट 8 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। एंड येस, दिस इज स्मॉलर देन दी 10.25 इंच जो कि आपको आस्टा वेरिएंट में जो आपको मिलती है। साइड यहाँ पर आपको शॉर्टकट बटन्स दिया गए हैं, और नीचे जो है यहाँ पर 2 AC वेंट्स दिया गए हैं। बीच में यहाँ पर हज़ार्ड स्विच है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मॉड्यूल भी यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको 3 पोर्ट्स दिया गया है, एक टाइप सी का और दूसरा 12 वोल्ट का और तीसरा है USB का। एंड नीचे यहाँ पर ढेर सारा जगह जो है वो इन्होंने दिया है फ़ोन रखने के लिए। और ये जो स्पेसिफिक गाड़ी है ये आता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अगर आप IVT लेना चाहते हैं सो वो भी ऑफ़र कर रहे हैं Hyundai की तरफ से। एंड देन वी हैव 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट भी आपको दिया जा रहा है जो कि लेदरीट रैपिंग के साथ आता है। एंड इसको उठाएंगे तो नीचे यहाँ पर डिसेंट जगह जो है वो आपको मिलती है। एंड देन ग्लव बॉक्स, यहाँ पर भी आपको डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है आपको ऑफ़र कर रहे हैं। एंड फिनिश वगैरह चीज़ें भी बहुत ही सही है, इसमें कुछ शिकायत नहीं है। एंड i20 जो है व्हेन कंपेयर टू राइवल्स, इसका क्वालिटी जो है इट इज़ टच बेटर। आपको टेक्सचर्स वाइज जो है और जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है दूसरे राइवल से ये ज़्यादा बेहतरीन है। एंड ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया जा रहा है, 2 रीडिंग लैंप्स हैं। सनवाइज़र देखा जाए तो यहाँ पर टिकट होल्डर दिया गया है ड्राइवर साइड की तरफ, और को ड्राइवर के लिए यहाँ पर बड़ा सा मिरर जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। सनरूफ जैसे आपको बाहर दिखाया था, सो आपको अच्छा खासा सनरूफ जो है आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इसको अभी मैं खोल नहीं सकता क्योंकि इसका बैटरी लो है। अदरवाइज़ ये सनरूफ जो है वो बहुत ही डिसेंट है इस साइज़ के गाड़ी के लिए। अदर दैन दैट यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग ARVM जो है वो दिया जा रहा है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में। सो रियर पैसेंजर साइड डोर खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पावर विंडो स्विच दिया गया है, ब्लैक प्लास्टिक डोर ओपनर है, बोस का स्पीकर है, और यहाँ पर बहुत ही विशाल डोर बिन जो है यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। सो पीछे भी यहाँ पर आप 2 लीटर का बॉटल भी फिट कर सकते हैं बिना कुछ दिक्कत के ही। और जब बात आती है इंग्रेस की, इंग्रेस तो इट्स फेयरली ईजी क्योंकि ये हैचबैक है, सो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सो मेरे जैसे 5-10 हाइट के इंसान के लिए जगह कैसा है? पहली चीज़ है कि ये मेरा आगे का सीट जो है मेरे हिसाब से सेट किया हुआ हूँ। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जगह जो है मुझे मिल रही है, विच इज़ एक्सपेक्टेड क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है। एंड ऑलमोस्ट सारे गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट के अंदर आते हैं वो बहुत ही एम्पल नी रूम जो है वो ऑफ़र करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू हेड रूम जो है मुझे इतना मिल रही है। सो 6 फुट का इंसान यहाँ पर इजीली बैठ पाएगा बिना कुछ दिक्कत के ही। टांगे फैलाना चाहते हैं सो वो भी कर सकते हैं, जगह भी है बहुत ही ज़्यादा। माने ये जो फुटवेल्स है बहुत ही विशाल है। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स है, नीचे यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है विच इज़ ए हैंडी प्रोविजन। एंड देन नीचे की तरफ यहाँ पर USB टाइप A का चार्जिंग पोर्ट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। एंड देन ऊपर की तरफ रीडिंग लैम्प है, ग्रैब हैंडल जो है वो दे रहे हैं। एंड देन यू गेट 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट। एंड अगर बेलिनो से कंपेयर किया जाए तो आपको 3 मात्राओं में जो आपको हेडरेस्ट मिलती है विच आर हाइट एडजस्टेबल ऑफ कोर्स। सो ये हो गई इंटीरियर्स के बारे में। और अब चलिए बात करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स एंड एट लास्ट ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट। तो चलिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको एक मात्र के इंजन ऑप्शन जो है आपको ऑफर कर रहे हैं विच इज़ 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, और ये जनरेट करती है 83 PS ऑफ पावर व्हेन यू टेक मैनुअल ट्रांसमिशन। बट अगर आप IVT के साथ लेते हैं उसमें जो आपको 88 PS ऑफ पावर जो है आपको मिलती है विच इज़ एडिशनल 5 PS ऑफ पावर। बट टॉर्क तो सेम है चाहे आप कोई भी ट्रांसमिशन लें विच इज़ 114.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और माइलेज फिगर जो है आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, सो आप देख लीजिएगा। एंड देन व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी फीचर्स अक्रॉस ऑल दी वेरिएंट्स जो है आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, उसके अलावा ABS विथ EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड,
असिस्ट एंड कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, सो आप देख लीजिएगा। एंड एट लास्ट व्हेन इट कम्स टू ऑन रोड प्राइस ब्रेकअप, एंड जैसे मैं बताया था पोस्ट 22 सितंबर के बाद जो है इसका एक शोरूम कीमत होने वाला है 8,27,000। सो आज के लिए इतना है गाइस। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगी सो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं गाइस इन अनदर वॉक अराउंड रिव्यू। अंटिल देन सी यू गाइस।